नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने चित्रकला के नोट से लेकर। देखिए शुरुआत हमने करी थी आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला के नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, आप सीरियल में लगा लीजिए, ठीक है ना। तो दूसरा फिर उसके बाद मैंने आपको उनके नोट्स दे दिए थे, पहले मैं दे चुका था, शायद आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, कुछ को अच्छे भी लगे होंगे, कुछ को बुरे भी लगे होंगे। खैर, जिनको बुरे लगे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। पर मैं इसीलिए आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ। मेरा एक मेन उद्देश्य है आप लोगों के साथ, मैं ये आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये। इसमें ना मेरा अपना निजी स्वार्थ है। होता क्या है कि मैं जो नोट्स बनाता हूँ शाम को, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा रिवाइज हो जाता है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो फिर आपसे ज़्यादा स्वार्थ तो खैर मेरा ही इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो आज फिर हमने वो बात कर ली थी। अब हम आज बात करेंगे प्रागैतिहासिक जो प्रमुख केंद्र हैं उनकी आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक जो भारत के जो प्रागैतिहासिक जो केंद्र रहे हैं उसमें आपको पता है मिर्ज़ापुर उसमें रहा है, ठीक है ना। सिंगनपुर उसमें रहा है और उसके बाद होशंगाबाद, चक्रधरपुर, बहुत सारे प्रागैतिहासिक जो केंद्र रहे हैं भारत के, वो रहे हैं। तो उसमें आज हम पहला जो हमारा केंद्र है वो है मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में हम मिर्ज़ापुर की हम बात करते हैं। तो आज हमने सिर्फ़ एक ही टॉपिक बनाया है, वो बनाया है मिर्ज़ापुर। क्योंकि देखिए मिर्ज़ापुर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा भंडरिया है, उसमें लिखुनिया है, उसमें बेलारी उसमें आ जाता है, ठीक है ना। बेलारी के बाद आपका और भी एक आध दो चीज़ें और उसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो उन चीज़ों को विडम आपने पढ़ा होगा, मिर्ज़ापुर में पिकनिक स्पॉट उसको बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। देखिए मैं पूरा इतना डीप तो जाऊँगा नहीं उसमें, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जो मैं नोट्स सिंगल लाइनर जो मैं बना रहा हूँ, तो वही मैं आप तक पहुँचाऊँ। पर क्या है कि अब कुछ ऐसी चीज़ें टॉपिक आ जाते हैं जो थोड़ा समझाना भी हो सकता है। आप ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा, फिर मैं अपना पढ़ने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाए, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो आप लोगों को भी नोट्स देते, तो वन लाइनर नोट्स होते तो मैं आप लोगों को भी उसको सेंड कर देता हूँ। तो जब मिर्ज़ापुर की हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक केंद्रों की जब हम बात करेंगे, तो मिर्ज़ापुर के अंतर्गत फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आपको जहाँ से भी जो भी चीज़ें, जो भी नोट से मिलते हैं, जो भी किताबें आपको मिलती हैं, देखो समय इतना रहा नहीं है अभी, ठीक है ना। क्योंकि कब एग्ज़ाम होगा आयोग का कुछ पता नहीं है। भगवान करे हो ही जाए, थोड़ा समय मिल जाए बच्चों को तो ठीक हो जाए। पर जो तैयारी कर रहे हैं वो तो पहले से लगे हैं, जिनको पता है कि एग्ज़ाम होना ही होना है। ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम तो आपका होगा ही होगा। एग्ज़ाम ये सोच के मत चलिएगा कि अब विज्ञप्ति आएगी मैं फिर ही पढ़ूँगा, ऐसे तो करिएगा मत। क्योंकि जो अभी ये सोच रहा है कि यार विज्ञप्ति आएगी मैं अभी से पढ़ूँगा, फिर तो मेरे को नहीं लगता है, अगर आप पता नहीं वही बहुत अच्छी बुद्धि का बालक होगा जिसका आईक्यू लेवल 140 से 150 होगा, जैसे दिया है ना विनय ने, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में बुद्धि लब्धि का सिद्धांत, शायद विनय ने ही दिया है, शायद मैं कहीं गलत ना हूँ, हाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है क्योंकि साइकोलॉजी मेरी है नहीं। मेरे ख्याल से मुझे विनय की याद आ रही उसने दिया था। अगर इतने बुद्धि प्रतिभाशाली कोई बालक है तो उसके लिए तो ठीक है। पर मैं इसीलिए डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वन लाइनर जिसने नहीं पढ़ा है आज तक, अब वो कर रहा है तैयारी, अचानक से उसको लगता है कि यार तैयारी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सो के एकदम जाग के उठते हैं, उनको लगता है मैं कर दूंगा एक डेढ़ महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है ना। तो वो कर लेंगे, उनकी आप छोड़िए। तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो चाहें तो वो वन लाइनर कर लें, मेरे को लगता है मैं तब तक तो सारा ही कवर कर दूंगा, जितना भी मैटर ड्राइंग में रखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं आपको दूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि इधर उधर से ला के आपको दूंगा। देखो बुक के नोट से है, मैं बुक से ही बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास भी समय नहीं होता, देखो मैं भी मैं ऐसे खाली तो बेरोज़गार तो हूँ नहीं, पहली बात तो ये। क्योंकि मैं भी वर्क करता हूँ, टीचिंग हूँ, पढ़ाता हूँ स्कूल में, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा अपना पढ़ाने का चलता है काम। तो इतना समय मेरे पास भी नहीं होता, जो वन लाइनर है जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आप लोग को दे देता हूँ। पर आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक के अंतर्गत जो भी केंद्र रहे हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। उसमें हम पहला टॉपिक बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं मिर्ज़ापुर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-थोड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो मैं उनको उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मिर्ज़ापुर से आज हम शुरू करेंगे, प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक केंद्र में पहला केंद्र मिर्ज़ापुर की बात करेंगे, फिर पंचमढ़ी, फिर ऐसे बहुत सारी उसमें केंद्र हैं, तो उनको वन-वन टॉपिक करके हम बात करेंगे। तो आज बात करते हैं मिर्ज़ापुर की, और मिर्ज़ापुर के अंतर्गत भलडरिया, लिखोनिया, बेलारी और आपका विढ़म और एक आध दो क्षेत्र और उसमें हैं, ठीक है ना? जो भी हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं मिर्ज़ापुर, ठीक है? ओके। हम शुरू करते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र में। पहला आज केंद्र हम आ जाता है, वो आता है हमारा मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। मैंने बात करी थी आपसे, मिर्ज़ापुर से हम शुरू करेंगे और जो भी उसमें टॉपिक रहेंगे उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मिर्ज़ापुर में पहला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश कि किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मिर्ज़ापुर में, ठीक है ना। दूसरा है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की
किन पहाड़ियों में मिर्ज़ापुर क्षेत्र किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र मिलते हैं? तो ये मिलते हैं विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी पर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, मिर्ज़ापुर की कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं 100 चित्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं? तो ये है आखेट यानी कि शिकार जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? तो ये मिले हैं सरहू घाट में। फिर अगला क्वेश्चन है, घायल सुंगर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? ये है भल्डरिया मिर्ज़ापुर में। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो घायल सुंगर का चित्र है ना, ये मिर्ज़ापुर की विशेषता को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछा भी बहुत बार गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर है अगला, किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुंगर के गुफा चित्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है? ये है A.H. बार्डिक। देखिए, थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं। इसमें एक पुस्तक आई है प्री हिस्टोरिका पेंटिंग। देखिए, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी पेंटिंगें इसमें हैं, ठीक है ना। अभी ये तो एक दे दिया, इसमें एक पेंटिंग का दे दिया, ये किसने लिखी है, ठीक है ना। तो एक आध दो इसमें और हैं, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एक इसमें आ जाती है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये किसने, ये इसके लेखक कौन थे? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1967 में इसका जो लेखन किया था वो किया था डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, ठीक है ना। फिर एक दूसरी इसमें और आ जाती है, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ठीक है ना, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। इसका ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये इसका जो सन था वो था 1936 में, और ये लिखी थी D.H. गार्डन ने, ठीक। अब देखिए, प्री हिस्टोरिका पेंटिंग इसमें आया है, ये लिखी गई है 1958 में, इसमें लिखा भी है, ठीक है ना। इसमें है एलन हटक बाड्रिक, इसमें लिखा भी है A.H. बाड्रिक करके दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इसमें, आप इसका सन भी मुझे बताइएगा और साथ ही साथ इसके लेखक भी मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ये है प्री हिस्टोरिका इंडिया। तो हमने ये बात किसकी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये प्री हिस्टोरिका पेंटिंग है, तो ये बाड्रिक ने लिखी है, और प्री हिस्टोरिका पेंटिंग मैंने आपको बता दिया कब लिखी गई है। ये लिखी गई है 1958 में। ये एलन हटक बाड्रिक हैं इसके लेखक। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन किया है वो है प्री हिस्टोरिका इंडिया, ये कब लिखी गई और किसने लिखी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। एक पुस्तक इसमें और आ जाती है, वो आ जाती है आवर हेरिटेज इन आर्ट। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम फिर से मैं दोहराता हूँ, आवर हेरिटेज इन आर्ट। ये किसने, ये लिखी है आशित कुमार हालदार ने, और ये लिखी है 1952 में। और एक लास्ट पेंटिंग में इसमें आपको और बता देता हूँ, ये है इंडियन पेंटिंग, ठीक है ना। क्या है? इंडियन पेंटिंग। ये लिखी गई है 1929 में, और ये लिखी गई है पर्सी ब्राउन के द्वारा, ठीक है ना। ये तो रही कुछ पुस्तक, क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें एक पुस्तक आई थी, ये आई थी आपकी प्री हिस्टोरिका इंडिया, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया था कि जो घायल सुंगर है उसको जो प्रतिष्ठा दिलाई थी, देखो घायल चित्र जो गुफा चित्र है, ठीक है ना, इसको जो प्रतिष्ठा दिलाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो A.H. बाड्रिक ने दिलाई थी, और इनका जो पूरा नाम था वो था एलन हटक बाड्रिक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल में बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं उत्तर पाषाण काल में, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है, बोला शैल चित्र में मुख्य रंग कौन सा है? जो ये चित्र बने हैं मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल में बने हैं? उत्तर पाषाण काल में। और ये जो चित्रों में जो रंग की जो प्रधानता है वो रंग है लाल, ठीक है ना। मैंने नीले पेन से लिख दिया है लाल, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है ना, इससे ट्रिक भी बन जाती है। मैंने नीले से लिखा, आपको याद रहेगा कि यार सर ने नीले से लिखा था, उसका जो आंसर था वो लाल था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। हाँ, क्या है ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेंगे तो फिर रहेगा, ठीक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये है लिखुनिया में। देखिए, मैंने आपको बोला था, अभी मैं बात करूंगा भंडारिया पर, मैं बात करूंगा लिखुनिया पर, ये क्या है करके, इस पर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा तो मैं इसके पर नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट माना जाता है विडम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। विडम के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। फिर है घोड़मंकर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन घाटियों पर स्थित है? ये भी मिर्ज़ापुर में, इसकी भी बात करेंगे। घोड़मंकर कहाँ है अभी, ठीक है ना, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, मिर्ज़ापुर में मैंने आपसे बात करी थी, हम बात करेंगे इसमें भल्डारिया, लिखुनिया, विजयगढ़, लोहारी और विडम, ठीक है ना। इन लिए मैंने आपसे बात करी थी कि मैं मिर्ज़ापुर के बारे में जब बात करेंगे तो उस फिर हम किसकी मिर्ज़ापुर के जो केंद्र है, जैसे भल्डरिया है, मैंने लिखा है, मेरे आगे एक बुक पढ़ी है जो मैंने नोट से बनाया है, ठीक है ना। वहाँ से भी देख रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो नकल मार के करो, इस टाइप की भी लोगों की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है ना। अब लिखा है तो इतना याद मुझे भी नहीं रहता, ठीक।
तो मैंने लिखा है, तो मैं उससे भी थोड़ा सा कर दूंगा। तो बात आती है, हमने बात करी थी कि हम बताएंगे कि उसमें जो भलडरिया है, ठीक है ना, सरयू घाट में है भलडरिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक नदी है और बहुत सारी चीज़ें भलडरिया में मिली हुई है। जैसे मान लो आपने सुना होगा सुंगर के आखेट का चित्र, हम बात कर रहे थे ना, तो सुंगर का आखेट का जो चित्र है वो मिर्ज़ापुर का फेमस गुफा चित्र है, उसको माना जाता है। और साथ ही साथ उसमें एक और भी है, ऊँट का चित्र भी वहाँ मिला है, जो विश्व प्रसिद्ध जो चित्र रहा है, ठीक। फिर उसके बाद है अभिलेख एवं आलेखन के साक्ष्य वहाँ मिले हैं। और साथ ही साथ क्या, लिपि भी प्राप्त हुई है। किस शताब्दी की? 9वीं और 10वीं शताब्दी की लिपि। पूछ देता है कि भंडारिया में कौन सी शताब्दी की लिपि प्राप्त हुई, तो 9वीं और 10वीं शताब्दी की लिपि भी वहाँ प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ क्या, एक चीज़ और उसमें भी है, काकवर्ण का आपने नाम सुना होगा, काकवर्ण और कालाहिल का नाम आपने सुना होगा। तो काकवर्ण का जो नाम है वो भंडारिया की जो शिला है, जो गुफा पर जो शिला है, उस पर उसका नाम भी अंकित किया गया है, ठीक है ना। और 5000 ईसा पूर्व के लगभग के चित्र वहाँ मिलते हैं और 100 चित्र वहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है लिखुनिया। लिखुनिया की जब हम बात करते हैं तो लिखुनिया ऐसे सवाल पूछ सकता है कि लिखुनिया किस नदी के तट पर है, तो हमको पता होना चाहिए कि गरई नदी के तट पर लिखुनिया है, ठीक है ना। बारासिंगा के आखेट के चित्र मिले हैं, सांबर के हाथी पकड़ने के यहाँ चित्र मिले हैं, ठीक है ना, भलडरिया। इसके बाद मैंने आपको एक बात और कही थी, मैंने कहा था कि विजयगढ़ की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, विजयगढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे थे। देखिए विजयगढ़ दुर्ग जब सोनभद्र अपने आप में एक जिला बना ना, तो तब क्या हुआ, ये उससे पहले यूपी में हुआ करता था, ठीक है ना। तो जैसे सोनभद्र जिला बना तो विजयगढ़ जो है वो सोनभद्र में आ गया। तो पूछ सकता है कि सोनभद्र किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए कि विजयगढ़ किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र में है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं लोहारी की। लोहारी में इतना है नहीं लोहारी का, ठीक है ना, वैसे कम ही पूछता है। लोहारी हो गया आपका, और कोहबर भी इसी में आता है, मिर्ज़ापुर के अंतर्गत ही आता है। प्रागैतिहासिक चित्र, भारतीय प्रागैतिहासिक मिर्ज़ापुर के अंदर ही आता है। तो कोहबर और उसका तो ज़्यादा है नहीं। विडम का है, पिकनिक स्पॉट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिकनिक स्पॉट है तो पूछेगा जरूर कि इसका जो खोज का है वो श्रेय किसको जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जगदीश गुप्ता को इसके खोज का श्रेय जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी मिर्ज़ापुर की, ठीक है ना, जिसमें मैंने थोड़ा भलडरिया के बारे में आपको बताया, लिखुनिया के बारे में बताया। कोहबर के बारे में इतना मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तलवार लिए दो वीर, ऐसे बहुत सारे चित्र वहाँ मिले हुए हैं, ठीक। और लोहारी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, पर मेन जो इम्पोर्टेंट जो रहता है, जो मेरे अनुसार रहता है, देखो वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तो फिर आप कल के दिन मुझ पर ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पढ़ा मैं उस हिसाब से आपको बोला। आपको लगता है बेलारी इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़िए, आपको लगता है कोहबर इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़िए, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो मैंने जो फोकस किया है थोड़ा वो भलडारिया और लिखुनिया पे किया है। और ये आप ध्यान में रखिएगा, आपकी पूछ देता भलडारिया कि है क्या, लिखुनिया किस नदी के तट पर है, ठीक है ना। विडम अब पिकनिक स्पॉट है तो जाहिर सी बात है प्रसिद्ध होगा, तो उसके बारे में पूछेगा कि किसने इसकी खोज का श्रेय जाता है, तो याद रखना कि जगदीश गुप्त को इसके के खोज का श्रेय जाता है। तो ये थे मिर्ज़ापुर की कुछ बातें, ठीक है ना। अब हमने आज प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के प्रमुख केंद्र में एक पढ़ा हमने मिर्ज़ापुर। कल हम बात करेंगे पंचमढ़ी में। देखो मिर्ज़ापुर की जहाँ तक बात आती है उत्तर प्रदेश में, अब कल पंचमढ़ी की जब हम बात करेंगे तो फिर पंचमढ़ी भी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे अगर उसमें कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लायक होंगी तो हम करेंगे, ठीक है। पर बाकी आप लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ से भी जो भी नोट्स अब आपको मिलते हैं आप अपनी तैयारी रखिएगा। ये मेरा देने का मूल कारण ये भी था कि छोटे-छोटे से नोट्स हैं, आप वन बाय वन, अगर वन लाइनर है, वन लाइनर अगर आप देखो अभी क्या है ना, वन लाइनर का सिस्टम भी अब चला गया है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। ये तो मैं आपको इसलिए वन लाइनर दे रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, पहली बात तो ये। बहुत सारे ऐसे महानुभाव भी होते हैं जो करते नहीं, जिनको लगता है कि एक रात में सब कुछ हो जाएगा। वो कल नहीं बेचारे बच जाएँगे, क्या पता थोड़ा बैठ जाए वहाँ, कभी किस्मत साथ दे दे, ठीक है ना। तो कर्म के बिना तो किस्मत भी साथ नहीं देती, ये चीज़ सोचिएगा भी नहीं। पर हो सकता है कि एक वन लाइनर ही पढ़ के चले जाएँ, हो जाए जिसने पढ़ा ही नहीं है। देखो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, ठीक? तो उनके लिए क्या हो जाएगा ना, हो सकता है या अब क्या है कि ये वन लाइनर नोट्स हैं, उन्होंने पढ़ा है तो उनको याद भी आएगा, ठीक? तो ये क्या है, वन लाइनर नोट्स है तो थोड़ा-सा अभ्यास हो जाता है। ये नहीं कि इससे आप एलटी का एग्ज़ाम निकाल देंगे या कुछ ऐसे वो निकाल देंगे। ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि अब इन्हीं को पढ़िए एलटी का एग्ज़ाम निकाल देंगे, इससे नहीं होता, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आपको डीप उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं ऊपर ही ऊपर आपको बता दिया, वन लाइनर है, ज़ाहिर-सी बात है मैंने पढ़ा है तो मैंने वन लाइनर बनाए हैं। क्योंकि देखो मैंने पढ़ा है, मेरे मेरे पास एक बुक है, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, मैंने यहाँ रखी है, नहीं रखी, शायद मैंने उधर रख दी है वो बुक। मेरी वो जो बुक है वो मैंने अभी मंगाई थी, ये किसकी है मेरे यहाँ से ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। भारतीय चित्रकला का इतिहास, आधुनिक इतिहास है वो, उससे मैंने पढ़ा था। अच्छे रीता रीता प्रताप,
रीता प्रताप की बुक मैंने मंगाई थी, उससे मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो वो उससे मैंने नोट्स भी बनाए हैं और एक आध दो किताबें और हैं जिससे मैंने पढ़ा है, फिर मैं बोल रहा है ना नोट्स बनाता हूँ, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और देख लेंगे, जहाँ भी आपको गलतियाँ लगी आप ठीक है करेक्शन कर लीजिएगा। भद्दे कमेंट मत करिएगा प्लीज़। देखिए मैं वरना मैं दूंगा ही नहीं फिर, पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं जितना मैं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ ना आप मुझे कमेंट करें तो मुझे बताएं कि यहाँ गलती है वहाँ गलती है, तो मैं भी क्या पता मेरा भी पेपर निकल जाए आप लोग की दया दृष्टि से। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपके जो मित्र लोग हैं, अगर आपको लगता है कि देना चाहिए नोट से दीजिएगा। चैनल है, अब आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता तो है नहीं। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि अपना हो ना हो लेकिन आप लोगों का अच्छा हो जाए। तो अभी चलिए टाइम भी हो गया है मेरा सोने का, 11:30 हो गए हैं। तो अभी आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़िए, सोना चाहे तो सो जाइए, ठीक है ना। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना मुझे देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।